में पीडीपी कारकुनों और उम्मीदवार पर हमला पीडीपी के खिलाफ एक साजिश है। अनंतनाग में उन्होंने सवाल उठाया कि इंजीनियर रशीद जेल में होने के बावजूद एआईपी यानी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, एआईपी इतनी भरपूर मुहिम चलाने के लिए वसाइल का इंतजाम कैसे कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी कारकुनान ऐसी हरकत करते तो उन्हें जेल भेज दिया जाता, लेकिन एआईपी कारकुनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने पीडीपी कारकुनों की मारपीट की है उनके साथ। उन्होंने कहा कि एआईपी एक प्रॉक्सी इत्तेहादी है और लोगों को इससे आगाह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआईपी यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी को पीडीपी के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करने के लिए निकाला गया है और ये कार्रवाइयां पीडीपी को कमजोर करने के लिए मुनज़्ज़म है, क्योंकि वो खौफजदा हैं कि पीडीपी को लोगों की तरफ से ज्यादा हिमायत मिल रही है। राजनाथ सिंह के बयानात पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये पीडीपी थी जिसने बीजेपी को उनके सख्त फैसलों पर अमल करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जब वो इक़्तिदार में थी तो वो पत्थरबाजी में मुलव्वस नौजवानों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि वो हैरत से बात करने के लिए वफ्द को उन्होंने कहा कि वो हुर्रियत से बात करने के लिए वफ्द को दिल्ली से लाई है और उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला दोहरा मैयार अपना रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि एनसी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। मालूम होगा कि बलपोरा शुपियन में कल जब हमारा कैंडिडेट वहाँ जा रहा था तो वहाँ के कुछ जो एआईपी के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है उसके साथ वाबस्ता है, वहाँ के उनके वर्करों ने लाठियाँ डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहाँ तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त एसएमएचएस में ज़िंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जब पीडीपी को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिला शक पीडीपी एनसी कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए पीडीपी पिछले कई सालों से लड़ रही है। इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई हैं, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीज़ों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है। ये कैसे गुंडागर्दी है?